शिव जी नारी के अंदर विराजमान रहते हैं। पहला कीर्ति पवित्र, दूसरा सौंदर्यता में, तीसरा उसकी वाणी की मधुरता में, चौथा समय की स्मृति में। एक पुरुष वचन देकर भूल जाता है। स्वयं रामचरितमानस भी कहती है दशरथ जी भूल गए थे वचन देकर, पर कैकेयी मैया नहीं भूली थी। मेरे 2 वर हैं आपके पास में, वो मुझे चाहिए। स्मृति। शंकर नारी के अंदर 7 रूप में है, तो चौथे नंबर पर कहा समय पर स्मृति रहना, यह भी शिव का एक प्रतिबिंब है। सब भूल सकते हैं पर नारी नहीं भूलती। एक बार जब लड़की ब्याह कर कर अपने ससुराल आती है और शादी के कुछ ही समय होते हैं और सास जो जो कहती है बहू कान में ऐसा भरकर रखती है कि मरते दम तक उस बहू को वो सास की बात याद रहती है। और सास मरकर भी चली जाती है ना, तो वो अपनी बहू को भी बताती है हमारी सास ऐसी थी। उसकी स्मृति इतनी तेज है। चौथे नंबर पर है स्मृति में शिव है। और 5वें नंबर पर शंकर भगवान नारी के अंदर हैं धारण शक्ति में। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि नारी जैसे गर्भ में अपना बच्चा रखती है 9 महीने तक, उसकी धारण शक्ति कितना कष्ट, कितनी तकलीफ। कहते हैं एक नारी जब अपने शिशु को, बच्चे को जन्म देती है तब उसका दूसरा जन्म होता है। इतनी धारण शक्ति नारी में होती है। कौन देता है? नारी में धारण शक्ति कौन देगा? वो देता है देव अधिदेव महादेव। शिव के स्वरूप में धारण शक्ति भी विराजमान रहती है। धारण। और 6ठे नंबर पर है जो भगवान शंकर स्त्री में रहते हैं, वो धैर्य। स्त्री में जो धैर्य है वो शंकर का एक प्रतिबिंब है, शंकर का एक स्वरूप है। धारण शक्ति शिव का एक स्वरूप है, स्मृति शिव का एक स्वरूप है, मीठी वाणी शिव का एक स्वरूप है, सुंदरता शिव का एक स्वरूप है, कीर्ति की पवित्रता शिव का एक स्वरूप है। और 6ठे नंबर पर है उसकी धैर्यता। नारी धैर्य बहुत रखती है। होगा, तुम चिंता क्यों करते हो? कर्जा हुआ है ना, टेंशन मत लो, अपन सब अच्छे से होगा। चिंता क्यों करते हो? शांति तो रखो, सब अच्छा होगा। धैर्यता, उसके भीतर धैर्य है, थोड़ा शांति कर लेती है, होगा, समय आएगा, हो जाएगा। और 7वें नंबर पर है जो शंकर का प्रतिबिंब है 7वें रूप में, वो है नारी का क्षमा की मूर्ति। नारी कोई कितना भी बुरा कर चले जाए, कितना भी बेकार, ये स्पीकर उनकी आवाज खोल दो, कोई कितना भी कहकर चले जाए, कितना भी बोल कर चले जाए, कितना भी कोई कुछ कह दे, आखिरी में नारी उसको क्षमा कर ही देती है। नारी में क्षमा का भाव, वो शिव का प्रतीक। शंकर भगवान 7 स्वरूप में, 7 स्वरूप के अंदर भगवान शंकर नारी के अंतर्गत विराजमान है। 7 स्वरूप, और वो 7 स्वरूप कीर्ति की पवित्रता, सौंदर्यता, वाणी की मधुरता, समय की स्मृति, धारण शक्ति, धैर्य और क्षमा, ये वो 7 स्वरूप हैं जिन 7 स्वरूप में एक स्त्री के अंदर मेरा देव अधिदेव महादेव सदा विराजमान रहता है। उसको संभाले और घड़ी दुख काटो दया दर्शन शरण मांगू घड़ी दुख काटो दया उसकी धार शक्ति भी मूल है।
एक पत्र आया है, अच्छा है, देखो। राखी राम साहू, सावित्री साहू, जिला महासमुंद, खुर्सीपार से हैं। कहीं बैठी हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए ये चल रहा है। राखी राम साहू, सावित्री साहू, जिला महासमुंद, ग्राम खुर्सीपार। गुरुजी, मेरे बड़े पापा बहुत दारू पीते थे। आज मैं 26 साल की हूँ। बचपन से अपने बड़े पापा को दारू के नशे में ही देखा। गुरुदेव, पर शिव की विशेष कृपा होती है, ये मैंने देख लिया। मेरे बड़े पापा 59 साल की उम्र में हैं और गुरुदेव दारू पीते रहे। आपने एक बार कथा में कहा था 21 लौंग, 21 काली मिर्ची, 21 नीम की छोटी डांट वाला उपाय जो बताया था, वो मैंने मम्मी से कहकर, ताई से कहकर बड़े पापा के लिए करवाया और बाबा की ऐसी कृपा हुई। गुरुदेव, आज बाबा की कृपा से मेरे बड़े पापा ने 4 साल हो गए दारू को हाथ तक नहीं लगाया और बाबा की कृपा से वो स्वस्थ। ये शिव की उदारता, शंकर की करुणा, शिव की उदारता, भगवान शंकर की दया है, शिव की करुणा है, शिव की उदारता। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम श्रीमती निशा मानिकपुरी है और मेरे पति का नाम अमित दास मानिकपुरी है। मैं धनेली गिरोद, थाना धरसिंगा, जिला रायपुर की रहने वाली हूँ। भोलेनाथ का मैं क्या वर्णन करूं। मेरी शादी को 8 साल हो गए थे, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं था। फिर मैंने सोनोग्राफी कराई तो मेरे पेट में गठान थी। फिर मेरा 5 साल तक इलाज करवाई, कुछ नहीं हुआ, निराशा ही हाथ लगी। डॉक्टर कहते थे कि गठान है, संतान नहीं हो सकती, हिम्मत छोड़ दो, मन लगता नहीं, निराशा हाथ लगी। तब किसी ने मुझे शिव महापुराण के बारे में बताया, तब से मैं टीवी पर कथा सुनी। फिर मैं रायपुर, कांकेरी, तिल्दा में कथा सुनी गई और 2 बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग भी किया। 2 बार पशुपति उपवास किया। तब बाबा का मैं क्या वर्णन करूं। मेरा तीसरा उपवास भी मैंने पशुपतिनाथ का करा और 2024 के सावन महीने में मैंने बाबा को कावड़ भी चढ़ाई, बाबा की विनती करी और गुरुजी बाबा ने ऐसी कृपा करी। 18 मार्च 2025 को बाबा की कृपा से 8 साल के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका मैं फोटो लगा रही हूँ, जिसका मैं फोटो लगा रही हूँ। शिव शिव है और तेरी कृपा बिना प्रखर चंद्राकर। जरा पत्र में पढ़ के बताओ एड्रेस क्या लिखा है। एलईडी पर पढ़िए, प्रखर चंद्राकर, न्यू वोको सीमेंट कॉलोनी, सोना डीही, जिला
बालोदा बाजार, छत्तीसगढ़। न्यू बोको है, पढ़ो जरा जल्दी से। प्रखर चंद्राकर, न्यू बोको सीमेंट कॉलोनी, सोनाडीही, जिला बालोदा बाजार, छत्तीसगढ़। कहीं बैठे हों, जिन जिन के पत्र पढ़े गए हैं वो लोग आकर बेलपत्र लेकर जाएं। भोलेनाथ की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। गुरुदेव, मेरा सीए फाइनल का परीक्षा 2 बार दिया, जिसमें मैं फेल हो गया। गुरुदेव, फिर मेरी माँ ने कहा कि सीहोर वाला महाराज कहता है कि खूब मेहनत कर, रात दिन पढ़ाई कर, और आखिरी में बेलपत्र पर शहद लगाकर शिव जी को चढ़े जा, बाबा सुनेगा। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत भी किया, 1 लोटा जल रोज चढ़ाना प्रारंभ करा, खूब मेहनत करी, जितना पढ़ता था उससे 4 गुना ज्यादा मैंने पढ़ाई करी। आप कहते हो रात दिन एक कर दे, मैंने रात दिन एक करा, और बाबा की कृपा से आज मैं सीए की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया और मैं सीए बन गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया, भगवान शिव को प्रणाम करने के लिए, भगवान शंकर को यहाँ मैं प्रणाम करने के लिए। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, गला पकड़ रहा है बहुत माइक। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। आप ही हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गढ़ी का जैसे, तेरे मन को भर, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, उसका भी बाबा उद्धार। 8 वर्ष के बाद हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। गर्भाशय में गठान थी, डॉक्टर के हिसाब से मां बनने में देरी हो रही थी, और शिव की कृपा से बाबा ने दिया है। एक बार जोरदार ताली बजा। इसका नाम रुद्राक्ष लेकर आए थे सीहोर से, इसलिए इसका नाम इन्होंने रुद्राक्ष रखा है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। शिव शिव है। भगवान शंकर का विवाह माता पार्वती जी के साथ में या पार्वती जी का विवाह शिव जी के साथ में इतनी सरलता में नहीं होता, बहुत कठिन। 7 बार मेरे शंकर भगवान ने माता पार्वती जी की परीक्षा ली, और जितनी बार मेरे बाबा परीक्षा लेते हैं उतनी बार वर भी देते हैं। आज एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, अगर ठोकर लगी है, गिरे हो, तो दूसरी बार तुम ठोकर खाकर नहीं गिरोगे, क्योंकि तुम्हें मालूम है
यहाँ रास्ते में खड्डा है, तुम्हें मालूम है रास्ते में पत्थर है, ठोकर लग जाती है, गिर जाते हैं,